मैं जौनपुर जनपद की मल्हनी विधानसभा की उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो अपने राजनीतिक रसूख का कद इतना बड़ा कर चुके हैं जिसके आगे बहुत सारे लोग बहुत छोटे बौने दिखने लगते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सारी विधानसभा हुआ करती थी तब मात्र 26 साल 4 महीने की उम्र में धनंजय सिंह ने लोगों के आशीर्वाद से वो कद हासिल किया और पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा की दहलीज पर उसके फाटक पे दस्तक दे दी कि देखो ये तुम्हारा राजनीति का वो चितेरा आया है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन लंबे समय तक राजनीति के उतार चढ़ाव को देखते हुए आपने मल्हनी की जनता को अपना माई बाप बना लिया था। ऐसे राजनीतिक कद वाले जिनके ऊपर राजनीति का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन जनता के नुमाइंदे के रूप में जनता के आशीर्वाद से वो लोगों के बीच में जाते हैं। क्या कहते हैं धनंजय सिंह मल्हनी की जनता को, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। स्वागत है सांसद जी। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। मैं सांसद जी आपसे जानना चाहता हूं कि जौनपुर की जनता आपको आपके नाम से नहीं बल्कि पूरे जनपद में आपको सांसद के नाम से जानती है, जबकि राजनीति में लंबे समय से आपका किसी राजनीतिक दल का हाथ आपके सर पर परोक्ष रूप से नहीं है। ऐसे में आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता बहुत स्नेह करती है और लोगों के लिए जब आप काम करते हैं, लोगों के लिए आप खड़े रहते हैं उनके समस्या के समाधान के लिए, तो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमारा समाज, ग्रामीण समाज बहुत ईमानदार है। अगर आप उनके सुख दुख में खड़े हैं, उनकी ज़रूरतों पे आप खड़े हैं, तो वो भी ईमानदारी के साथ चट्टान की तरह आपके साथ डट के खड़ा है। और हमें पिछले 20 सालों से यही देखने को मिला, यहाँ के लोग हमारे साथ जिस तरीके से खड़े हैं, समाज का उपेक्षित तबका इस तरीके से खड़ा है मेरे साथ। तमाम राजनीतिक दलों को छोड़ कर लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं इस जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और आजीवन ऋणी रहूँगा। और जब तक ये जीवन है, सार्वजनिक जीवन में हूँ, सक्रिय सार्वजनिक जीवन में, तब तक इनके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। हमारे एनालिसिस में ये लगता है कि मल्हनी ही नहीं पूरे जौनपुर जनपद की जनता और युवा वर्ग आपको आइकान मान के चलता है और अपनी राजनीति करता है। राजनीति के क्षितिज पर आपने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो ब्लॉक प्रमुख से लेके एमएलसी तक हो गया। ऐसे में ये जो राजनीति में जो कुछ दिनों के लिए शून्यता आई थी, इसके पीछे क्या कारण था जबकि आपका कद लगातार बढ़ता जा रहा था? देखिए, हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं से राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से होती है। कुछ लोग प्रधान होते हैं, फिर प्रधान के बाद ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, एमएलसी होते हैं, विधायक होते हैं। ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन इस जनपद में हम लोग की एक बड़ी टीम है और हम लोग टीम वर्क पे विश्वास करते हैं। सबका अपने अपनी भूमिका है, सबके अपने अपने योगदान है, अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने ब्लॉकों में, और उस आधार पे सब लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग समाज के लिए। और एक हिसाब से समझिए कि इस जनपद में हम लोग एक दल के रूप में काम कर रहे हैं। बस दल नहीं बनाए हैं, दल के रूप में काम करते रहे हैं। अब हम लोगों ने रिसेंटली जेडीयू को ज्वाइन किया है इस बार चुनाव में, और जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं इस मल्हनी के इलेक्शन में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का जो अपार स्नेह और प्यार है वो अच्छा परिणाम देने वाला है और एक बड़े अंतर से जीत भी देने वाला है। सांसद जी, आपने कहा कि जेडीयू आपने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, लेकिन मल्हनी जो पिछड़ा बाहुल्य सीट है, ये आपकी जिद है या मल्हनी की जनता से प्यार है कि आप मल्हनी को फतेह करने पर पूरी तरह से आरूढ़ हो गए? नहीं, मल्हनी फतेह है। मल्हनी कोई ऐसा नहीं, उपचुनाव में ही मल्हनी फतेह थी। प्रशासन और सत्तारूढ़ दल की वजह से हम लोग यहाँ चुनाव हारे थे, नहीं तो चुनाव हारे नहीं थे। और मल्हनी के लोगों का इतना प्यार स्नेह है, रारी के लोगों का, तो उसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। और ये लोग चाहते हैं हम इनका प्रतिनिधित्व करते रहें और इनकी सेवा करते रहें हम, और उसमें हम लोग कोई कोताही नहीं करते हैं। पदों पे रहें चाहे न रहें, किसी न किसी रूप से हम लोग लोगों की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। सांसद जी, यहीं के एक कवि थे पंडित रूप नारायण त्रिपाठी के, जिन्होंने लिखा था कि मैं नया गीत लाया तुम्हारे लिए, मैं नया मीत लाया तुम्हारे लिए, साथियों चीर कर रात की कालिमा, मैं सुबह जीत लाया तुम्हारे लिए। तो ये मल्हनी की जनता का ये अपार प्यार और स्नेह, इसके लिए आप
अपनी उस जनता से क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम नहीं, स्वर्गीय रूपनारायण त्रिपाठी जी हमारे बहुत ही मतलब हम लोगों के आदरणीय रहे और संयोग से हम लोगों को देखने का अवसर मिला। हम तो पहली बार विधायक थे तो हमेशा वो कवि सम्मेलन कराया करते थे, हम जाया भी करते थे और जगतगंज के रहने वाले हैं तो उनके प्रपौत्र हैं लोकेश त्रिपाठी, वो भी अच्छी कवि रचना करते हैं, उनकी पुण्यतिथि बनाते हैं, हम लोग जाते हैं। तो हम लोग जो उनकी पंक्ति है उसी आधार पर हम लोग चाहते हैं कि मल्हनी के साथ देखिए हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है, ये नेता या कार्यकर्ता का रिश्ता नहीं है। हमने अपने क्षेत्र के लोगों को परिवार की तरह समझा है, उसमें कोई जाति विभेद नहीं किया है। यहाँ पे लोगों की जो राजनीतिक दल कर रहे हैं इस समय जाति खानों में समाज को बांटा है, हम लोगों ने उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। आप हमारे यहाँ देखेंगे हर जात वर्ग के लोग आपको मिलेंगे। हम लोगों ने एक परिवार मानते हैं, समझ रहे हैं, इस तरह एक परिवार में अच्छे बुरे हर तरीके के लोग होते हैं, उसी तरीके समाज एक पूरा हमारी अपनी विधानसभा कह लीजिए एक परिवार की तरह हम इसको मानते हैं और सभी को लेके चलने का प्रयास करते हैं और सभी को समय समय के साथ अच्छी सीख भी देने का प्रयास करते हैं। आपसी किस तरीके से आपसी प्रेम और सौहार्द के बीच में लोग रहें, ये हमारा प्रयास रहता है। लेकिन राजनीतिक दल उसको बीच बीच में माहौल को बिगाड़ते रहते हैं, समाज को तोड़ते रहते हैं जाति खानों में। किसी बाइट में किसी चैनल पे मैंने सुना था कि मल्हनी की जनता और यहाँ की जितनी भी माएँ हैं उन्हें आप अपनी माँ के रूप में देखते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि आप अपनी माताजी से बड़ा प्रेम करते थे। तो क्या मल्हनी की ये सारी माताएं आपको आशीर्वाद इस बार देने वाली हैं? प्रत्येक इंसान को अपने माँ को देवी की तरफ पूजना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। और हमारे यहाँ जितने भी हम लोग पत्नी को छोड़ के जो भी हमारे लिए है वो माता तुल्य बहन तुल्य है। मैं अभी ये मेरे साथ थे जौनपुर से मल्हनी के प्रत्याशी और सांसद के नाम से सुविख्यात श्री धनंजय सिंह जी, जो बता रहे थे कि मल्हनी की सारी जनता मेरे भाई मेरे बंधु के समान है और यहाँ की जो माताएं हैं वो मेरी माँ हैं। तो इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि धनंजय सिंह ने कभी कहा था कि नरोमा लाल ने तेरे जगत में यश कमाया है, वही है माँ की जिसका पूत जग में काम आया है। तो वहीं मल्हनी की जनता कहती है कि तुम्हारे रक्त का बंधन करेंगी प्रात की किरणें, तुम्हारा गीत गाएगी तुम्हारे देश की धरती। ऐसे कद्दावर धनंजय सिंह के आवाज़ से, उनके गांव वनसफा से, जहां की नदी के किनारे शई के किनारे पैदल चलना दुरूह था, ऐसे गांव में पैदा हुए धनंजय सिंह, जिन्होंने पहली बार रारी की विधानसभा में 26 वर्ष की अवस्था में, जब वो 26 साल 4 माह के थे, तो वो पहली बार विधायक बने थे, वो भी निर्दलीय। ऐसे रसूखदार कद्दावर नेता जिन्हें सांसद के नाम से लोग संबोधित करते हैं, आज मैं उनके गांव पर आया हूं। इस बनसफा गांव में सिरवा और सिकरारा के बीच में पड़ने वाला जौनपुर का सिकरारा ब्लॉक, और वहां ये बनसफा गांव जहां सई नदी के किनारे ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से राजनीतिक शुरुआत करते हुए इसी धनंजय सिंह ने किसी ज़माने में जब ये पढ़ाई कर रहे थे, अपनी बचपन की शिक्षा ले रहे थे, उसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें लखनऊ भेज दिया और हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने लखनऊ से ग्रहण किया। लेकिन परिस्थितियों ने करवट बदला। हाई स्कूल के बाद इंटर करने के लिए ये पुनः जौनपुर के टीडी कॉलेज में आ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति के इसी उतार चढ़ाव के कारण मात्र इंटर की पढ़ाई करते हुए धनंजय सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इन्होंने जनता के बीच में रहकर वो त्याग किया था, वो तप किया था, वो मुकाम हासिल किया था, जिसको लेकर के इनका राजनीतिक कद बिना किसी राजनीतिक रसूख के, बिना किसी आका के हाथ के आगे बढ़ता गया, क्योंकि ये जनता के दिलों में छाए हुए थे, जनता के दिलों पर राज कर रहे थे। इस कड़ी में क्या नाम है भैया आपका? सतीश कुमार सिंह जी। आप कुछ बताना चाह रहे थे हमें? जी, माननीय सांसद जी के बारे में। जी, ये मल्हनी एक तरीके से देखा जाए तो माननीय सांसद जी बहुत प्यार करते हैं और यहाँ की जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती है।
आप यहाँ की राजनीति से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, मल्हनी और सांसद जी। यहाँ पर इन्होंने जितना काम किया है, चाहे पद पे रहे हों चाहे न रहे हों, कोई भी दीन दुखिया यहाँ पे आता है खाली हाथ नहीं जाता है, अपनी गुहार लेके आता है। तो सांसद जी उनका दुख सुख जरूर। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसी दल के सांसद या विधायक होना इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि धनंजय सिंह का अपना नाम और उनका प्यार ही उनके कद को बढ़ाता है। यहाँ मेरे साथ आशीष पाठक अमृत जी हैं, जिन्होंने उनके शान में जो कसीदे गढ़े थे उसको गीत के रूप में पिरोया है। आइए हम उनकी पैरोडी भी आपको सुनाते हैं। कि हमरे धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है ना। क्या बात। अरे हमरे धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है ना। इन्हीं जौनपुर से हो, इन्हीं मल्हनी से लखनऊ तक पहुंचाई दी है, विधायक बनाई दी है ना। उसके बाद मैंने गाया कि आज हर लोग देखा बाटे इनके साथ में, गौवा के विकास बाटई भैया तोहरे हाथे में। आज हर लोग देखा बाटे इनके साथ में, क्षेत्र के विकास बाटई भैया तोहरे हाथे में। कि सही नेता चुने के मौका जिन गंवाई दी है, विधायक बनाई दी है ना। अपने धनंजय भैया के सब ही जिताई दी है, विधायक बनाई दी है ना। तो अभी थे ये आशीष पाठक अमृत जी, जिन्होंने सांसद जी के लिए गीत गाया था और लोगों से अपील किया था कि अब की हमारे सांसद भैया को जिता दीजिए और इनको आप विधानसभा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचा दीजिए। इस तरह के भी प्यार करने वाले लोग हैं। जहां से मैं आपको बता रहा था, इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ही इनको राजनीति के उतार चढ़ाव को झेलना पड़ा था और ऐसे में धनंजय सिंह को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। लेकिन इन्होंने जनता के साथ जो प्यार किया था और जनता का जो आशीर्वाद इनके साथ था, उसे लेकर ये राजनीति के क्षितिज पर उभरे और पहली बार इनकी मां ने इनके लिए वोट मांगा था। और वह रारी विधानसभा हुआ करती थी जब 26 साल 4 वर्ष की अवस्था में इन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर धमक दे दी थी और जाकर रारी का परचम फहराया था। तब से राजनीति का यह बढ़ता रसूख इनको विपक्षियों को रास नहीं आता था। इनके विरोधी कभी इन्हें बाहुबली तो कभी इन्हें माफिया दोनों नामों से संबोधित करते थे, लेकिन जनता जिसका प्यार इन्हें अनवरत मिलता रहा, वो हमेशा अपने इस सांसद को, अपने इस चतुर चितेरे को हमेशा प्यार करती रही। जनता के स्नेह के साथ वो पुनः मैदान में उतरे हुए हैं। देखना यह है कि 2022 का यह महारण जौनपुर जनपद की मल्हनी विधानसभा में जनता दल यू के प्रत्याशी धनंजय सिंह अर्थात सांसद भैया किस तरह से फतेह करते हैं और कितने मतों से फतेह करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हम आगे आपको किसी और विधानसभा से किसी और सीट का हाल बताएंगे। नमस्कार।